नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर सूरजपुर से। सूरजपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने स्कूटी रैली निकालकर शहर को नारी शक्ति के जोश से भर दिया। मेहगवा चौक से शिव पार्क तक निकली रैली में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को 33% आरक्षण देकर लोकतंत्र में उनकी भूमिका को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज समाज राष्ट्र निर्माण की मजबूत धुरी बन चुकी हैं। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग और संगठन की महिलाओं ने भाग लेकर सशक्त नारी सशक्त भारत का भी संदेश यहाँ पर दिया। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल स्थित एनएमडीसी के एसपी3 नए प्लांट में मजदूरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। एलएनडीटी और एआरडी ठेकेदार कंपनियों के सैकड़ों मजदूर यहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और नई न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग पर अड़े हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें पुरानी दरों पर 12 घंटे की शिफ्ट में काम कराया जा रहा है, जबकि कंपनी का कहना है कि क्षेत्र गए श्रेणी के अनुसार भुगतान हो रहा है। वार्ता के बावजूद समाधान नहीं निकल सका। हड़ताल में प्लांट का निर्माण कार्य पूरी तरीके से ठप हो गया और जो एनएमडीसी है उसको भी भारी नुकसान यहाँ पर हुआ। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की खबर आप देख रहे हैं। खबर धमतरी से आपको बता रहे, धमतरी के दक्षिण सिंहपुर परिक्षेत्र के वन खंड 169 पालगांव गोंद लाना लाला। आपको बता दें कि यहाँ पर धमतरी के दक्षिण सिंहपुर परिक्षेत्र के वन खंड 169 पालगांव गोंद नाला में यहाँ पर वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। इस दौरान करीब 54 अतिक्रमण हटाए गए हैं और 116.596 हेक्टेयर जो वन भूमि थी उसको भी कब्जा मुक्त कराने का यहाँ पर अभियान चलाया गया। बुलडोजर पहुंचते ही इलाके में हड़कंप मच गया और शुरुआत में अतिक्रमणकारी और प्रशासन के बीच यहाँ पर जो तनाव की स्थिति है वो भी देखने को मिली। हालांकि वन राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने हालात को संभालते हुए कार्रवाई थी उसको पूरा किया। प्रशासन ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि वन भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। धमतरी से थरुण निषाद की खबर आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि एक कक्ष क्रमांक 416 और 417 में पहले से ही हम लोग इन लोगों को आकर के समझाइश देते रहे हैं लगातार कि आप लोग छोड़ के चले जाओ। 2005 के पूर्व के जितने भी अतिक्रमणकारी थे उन लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र दिया जा चुका है। इन लोग नया अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। इन लोगों को सेक्शन 80A का नोटिस भी वन मंडलाधिकारी के द्वारा दिया जा चुका था और इस पे बेदखली की कार्यवाही करने के लिए हम लोग आ जाए। इसमें क्या है कि एक कक्ष क्रमांक 416 और 417 में पहले। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, शक्ति जिले के सिंगी तराई स्थित वेदांता प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कलेक्टर अमृत विकास टोपनो और एसपी प्रफुल्ल ठाकुर लगातार राहत और बचाव कार्य की निगरानी करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर श्याम बिहारी जायसवाल भी लगातार संपर्क में है। हादसे में 17 मजदूरों की मौत हुई है जबकि 19 घायल है, जिनका इलाज रायगढ़ और रायपुर के अस्पतालों में जारी है। सरकार ने यहाँ पर मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता देने की भी घोषणा की है। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तामरे में वन समिति के अध्यक्ष हूँ और 2016 से यहाँ बैठे हैं तो कई बार आके समझें तो पर भी नहीं मानी तो हम फॉरेस्ट वाला मन के साथ में यहाँ खुदा बना है। इंचे पड़े कि बाहर के हरे गोंदला नारा से हैं और बाहर से और आए टोटल के घर के घर 47-45। हाँ 40-45 घर के होंगे शायद। रायपुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से प्रदेश में 515 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का वर्चुअल शुभारंभ किया है। उन्होंने इसे सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। इन समितियों के शुरू होने से प्रदेश में कुल संख्या बढ़कर 2573 हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं गांव के पास ही मिलेंगी। इसके साथ ही समितियां बहुउद्देशीय बनकर दुग्ध उत्पादन और मछली पालन जैसी गतिविधियों से भी जुड़ेंगी, जिससे कि किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 2026 को हुई छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठन को मंजूरी दी गई। महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट और सैनिकों और उनकी विधवाओं को संपत्ति खरीद पर 25% स्टाम्प शुल्क में राहत देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन, रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित करने और गौण खनिज नियमों में सख्ती पर सहमति बनी है। खरीफ सीजन के लिए उर्वरक और एलपीजी उपलब्धता की भी यहाँ पर समीक्षा की गई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों में तत्काल ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की मांग की ताकि बच्चों को राहत मिल सके। शुक्ला ने घटिया साड़ी वितरण मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि संबंधित विभाग से जांच कराना उचित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट हादसे की न्यायिक जांच की भी मांग की ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके, भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड विकास नरेंद्र शुक्ला को महाराष्ट्र के शोलापुर से गिरफ्तार किया। इससे पहले 25 मार्च को सुभाष नगर और न्यू राजेंद्र नगर स्थित कॉल सेंटरों पर छापेमारी का 42 आरोपियों को पकड़ा गया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी डार्क वेब और व्हाट्सएप के जरिए अमेरिकी नागरिकों का डेटा खरीद कर लोन और क्रेडिट स्कोर के नाम पर ठगी करता था। गिफ्ट कार्ड के माध्यम से रकम वसूली